सुनीता का जीवन बचपन से ही बेहद सरल और खुशहाल था। वह एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। उसने हमेशा अपने जीवन साथी के साथ खुशी जीवन का सपना देखा था। उसके माता-पिता ने बड़ी खुशी से उसका विवाह राजेश के साथ तय किया, जो स्वभाव में बेहद अच्छा और जिम्मेदार व्यक्ति था। शादी के बाद सुनीता और राजेश की जिंदगी में खुशियों का रंग था। दोनों ने मिलकर एक सुंदर भविष्य का सपना बुना था। राजेश गांव के पास एक शहर में नौकरी करता था और हर दिन ऑफिस के काम से बाहर जाया करता था। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे कि एक दिन नियति ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसे सुनीता कभी नहीं भूल सकी। उस दिन राजेश हमेशा की तरह काम पर गया था, लेकिन शाम को घर लौटते समय भयानक दुर्घटना हो गई। राजेश अपनी मोटरसाइकिल से घर आ रहा था जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मारी। वह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजेश को बचने का कोई मौका नहीं मिला। दुर्घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जब यह खबर सुनीता तक पहुंची तो वह स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका जीवन साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजेश की मौत के बाद सुनीता के जीवन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसके सारे सपने एक पल में बिखर गए थे। वह उस हादसे के बाद खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। ससुराल में लोगों ने उसे सहानुभूतियां दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे वह सहानुभूति भी खत्म हो गई और उसकी जिंदगी सवालों से भर गई। सुनीता का मन अब घर में के कामों में नहीं लगता था और वह राजेश की यादों में खोई रहती थी। गांव के लोग और रिश्तेदार भी धीरे धीरे उसे पुनर्विवाह के बारे में सुझाव देने लगे। हर कोई उसे कहता कि वह अब भी जवान है और उसे जिंदगी में दोबारा एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन सुनीता के लिए यह बात आसान नहीं थी। वह राजेश से बहुत प्यार करती थी और उसकी जगह किसी और को सोच पाना उसके लिए असंभव था। समय के साथ उसकी सहेली सरोज ने उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। उसने सुनीता को बताया कि उसकी जान पहचान में एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई है और वह अपनी छोटी सी बेटी के लिए एक नई माँ की तलाश में है। उस व्यक्ति का नाम अर्जुन था। सरोज ने बताया कि अर्जुन एक बहुत अच्छा इंसान है और वह भी अकेलेपन से जूझ रहा है। सुनीता को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह खुद को दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में राजेश की यादें अब भी ताजा थी और वह नहीं चाहती थी कि किसी और का स्थान उसके जीवन में आए। लेकिन सरोज ने उसे समझाया कि यह न केवल उसकी बल्कि अर्जुन की बेटी की भी जरूरत है। उसकी ममता और परिपक्वता देखकर धीरे धीरे उसने विचार पर विचार करने लगी। अर्जुन से मिलने के बाद सुनीता को महसूस हुआ कि अर्जुन एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान है जो न केवल अच्छे पति बल्कि अच्छे पिता भी हो सकते हैं। कुछ महीनों बाद सुनीता ने अपने दिल को मजबूत किया और अर्जुन से विवाह करने का फैसला किया। उसके पुनर्विवाह के बाद खुद को फिर से एक नए रूप में देखा। उसकी जिंदगी में अब एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। अर्जुन की छोटी बेटी की देखभाल करना। धीरे धीरे उसने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसके जीवन में खुशियों का रंग भरने की कोशिश की। हालांकि राजेश की यादें हमेशा सुनीता के दिल में थी, लेकिन उसने यह महसूस किया जिंदगी में आगे बढ़ना एकमात्र रास्ता है। अर्जुन और उसकी बेटी के साथ उसने अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जहां उसने फिर से खुशियां ढूंढ ली। लेकिन किस्मत ने एक और अप्रत्याशित मोड़ तैयार कर रखा था। सुनीता के पुनर्विवाह को करीब एक साल हो गया था और वह अर्जुन उसकी बेटी के साथ धीरे धीरे अपनी जिंदगी में खुश हो रही थी। एक दिन वह बाजार में कुछ खरीदारी कर रही थी जब अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह उसे पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन वह व्यक्ति उसकी ओर लगातार देख रहा था। धीरे धीरे वह आदमी उसकी तरफ बढ़ा और जब उसने पास आकर कहा, सुनीता, तो सुनीता के पैर तले जमीन खिसक गई। राजेश, जिसे वह मृत समझ चुकी थी, उसके सामने खड़ा था। सुनीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति सच में उसका पति है, जो एक साल पहले दुर्घटना में मारा गया था। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। सुनीता ने कांपते हुए कहा, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी तो मौत हो गई है। राजेश ने सुनीता को एक तरफ
ले जाकर उसने पूरी बात बताई। दरअसल जिस दिन वह दुर्घटना हुई थी, उस दिन राजेश को एक गिरोह ने अगवा कर लिया था। उस गिरोह ने राजेश की पहचान छुपाने के लिए उसकी नकली मौत का दृश्य रचा। राजेश को कई महीनों तक बंदी बनाकर रखा गया, लेकिन किसी तरह वह वहां से भागने में सफल हुआ। राजेश को कहना था कि वह लंबे समय से सुनीता से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। सुनीता यह सब सुनकर सन्न रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में इस तरह का मोड़ आएगा। एक तरफ उसके सामने राजेश खड़ा था, जिसे वह मरा हुआ समझ चुकी थी, और दूसरी तरफ अर्जुन, जिसके साथ उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। सुनीता के मन में सवालों का तूफान उठा हुआ। अब वह क्या करे? राजेश वापस आ चुका था, लेकिन वह अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी में भी खुश थी। दोनों ही पुरुषों ने उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और दोनों से उसका रिश्ता अनमोल था। उसने अपनी जिंदगी में दो हिस्सों के बीच पूरी तरह उलझन महसूस की। सुनीता का निर्णय लेना था कि वह किसे चुनेगी। राजेश से उसका बीता हुआ प्यार और रिश्ते की यादें थी, लेकिन अर्जुन के साथ उसने नए सिरे से जीना सीखा था। आखिरकार सुनीता ने अपने दिल से निर्णय लिया। सुनीता ने राजेश से कहा, मैं तुम्हारी वापसी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे जीवन ने तुम्हारे बिना बहुत बदल गया है। मैंने खुद को संभालने और फिर से जीने की कोशिश की। अब मैं अर्जुन और उसकी बेटी के साथ बच चुकी हूँ। यह रिश्ता मेरा भविष्य है। राजेश ने सुनीता के फैसले को समझा और अपने दिल में उसे हमेशा प्यार और सम्मान के साथ याद करने का वादा किया। वह चुपचाप उसकी जिंदगी से वापस चला गया, इस आस के साथ कि सुनीता खुश रहेगी। सुनीता ने खुद को अब फिर से खोने के डर से आजाद कर लिया था और अपने जीवन में नए अध्याय को मजबूती से थाम लिया। लेकिन यह सब उसके लिए आसान नहीं था। वो खोई खोई सी रहने लगी, राजेश के साथ बिताया हर पल याद करने लगी और अकेले में रोती थी। जिंदगी उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेली? फिर अर्जुन की बेटी के भविष्य के बारे में सोच के खुद को समझाया और अपने गृहस्थ जीवन को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का फैसला किया। थैंक यू सो मच। अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।